प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि मैंने पहले प्रोफेसी में कर चुकी हूँ, मेरे चैनल में जाके आप मेरी उस वीडियो को, पुरानी वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने हिमालय के लिए, लद्दाख के लिए, इन सब हिमाचल के लिए, इन सब जगहों के लिए परमेश्वर ने मुझसे प्रोफेसी करवाई थी, तो वो अभी पूरी हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि आप आगे वीडियो देखिए और देखिए कि परमेश्वर का जो है ना क्रोध वाकई में भड़का हुआ है, और ये सब ऐसे ही नहीं हो रही। जब तक परमेश्वर नहीं चाहता तब तक नहीं होता है, ये परमेश्वर की ओर से है। तो प्रभु आपको इंडिकेट दे रहा है कि आप लोग अभी भी समझ जाइए, अभी भी आप लोग समझिए बातों को और तैयार हो जाइए। और देखिए आगे वीडियो देखिए आप लोग कि कैसे विपत्ति आ पड़ी है हिमालय के पर्वत पे, हिमालय की चोटी पे। और मेरी वो वीडियो आप पुरानी जाके देख सकते हैं। जय मसीह की। तो लाख टके की बात में आज बात महाविनाश के सबूत, खतरे में दुनिया का वजूद। जी हां, एशिया की 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ में रहने वाले जीव मर रहे हैं। हिमालय में विनाश की हलचल है। क्या क्लाइमेट चेंज का असर दुनिया को महाविनाश की आग में झोंक देगा? एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। क्या कुछ कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में, बताते हैं आपको। मरने लगी पेंगुइन्स, भूख से बिलबिलाने लगे पोलर बियर। बर्फ के बीच भटकने लगी सी, ग्लोबल वार्मिंग से मचने लगा कोहराम। न्यूजीलैंड से लेकर हिंदुस्तान तक में महाखतरा। क्या मिट जाएगा चीन का नामो निशान? क्या खत्म हो जाएगा नेपाल बांग्लादेश का वजूद? एशिया में मचेगा हिमालय से हाहाकार। जब पहाड़ से आएगी महाविनाश वाली तबाही तो कोई नहीं बच पाएगा। न इंसान बचेंगे, न जानवर और न ही दुनिया का वजूद, क्योंकि भीषण गर्मी से कुदरत का संतुलन बिगड़ चुका है। हिमालय की पहाड़ियों में विनाश की लहर इकट्ठा हो रही है जो किसी एटम बम से कम नहीं। हिमालय का यह खतरा पूरे एशिया को तबाह कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया में महाविनाश का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग पर हुआ है सबसे चौंकाने वाला खुलासा, ऐसा खुलासा जो आपके होश उड़ा देगा। क्या है ये खुलासा और कैसे इस खुलासे से दुनिया सहम उठी है, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। भीषण गर्मी और बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए चिंता का सबब बन चुका है। क्लाइमेट चेंज ने हिंदुस्तान से लेकर चीन तक को अपनी आगोश में ले लिया है, क्योंकि तिब्बत के पहाड़ों में महाविनाश की हलचल तेज हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज को लेकर तिब्बत से परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने एशिया की 150 करोड़ की आबादी को बर्बादी का अलार्म बजा दिया है। हिमालय में मची विनाश वाली हलचल। एशिया को गला देगा ग्लेशियर। धीरे धीरे, मध्यम अंत की ओर बढ़ रही है दुनिया। क्लाइमेट चेंज का क्रूर पंजा इंसानी वजूद को मिटाने पर आमादा है, जिसकी झलक दुनिया के हर कोने में दिखाई पड़ रही है। हाहाकारी सैलाब चीन को बहाकर ले जा रहा है। हिंदुस्तान का पूर्वोत्तर बाढ़ की विनाश लीला में अब भी फंसा हुआ है। बांग्लादेश में कयामत का मंजर है।
एक दो मुल्क नहीं बल्कि खतरा पूरे एशिया पर है। 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 150 करोड़ की आबादी इस महातबाही की जद में है। क्योंकि हिमालय के पहाड़ में सब कुछ सामान्य नहीं है। क्लाइमेट चेंज ने हिमालय का समीकरण और संतुलन दोनों बिगाड़ कर रख दिया। जून 2022 में नेचर रिव्यूज अर्थ एंड एनवायरनमेंट नाम के जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक हिमालय रेंज में बढ़ते तापमान का खौफनाक असर दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ग्लेशियर में जमा ठोस पानी और इससे बहते पानी का संतुलन बिगड़ने लगा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय की ऊंची चोटियों पर अब बर्फबारी कम हो गई है, जबकि बारिश ज्यादा होने लगी है। पूरे इलाके में तापमान वृद्धि की दर 0.3 डिग्री सेल्सियस प्रति शताब्दी है, जो ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दशकों से तिब्बत के पहाड़ों में ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। जिससे नदियों का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमालय के इन्हीं पहाड़ों से गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा मेकोंग और यांग जैसी एशिया की अहम नदियां निकलती हैं। इसीलिए तिब्बत को दुनिया रूफ ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानती है। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि दुनिया की छत अब महफूज नहीं है और ये कभी भी इंसानी वजूद के लिए काल बन सकती है। इस स्टडी के मुताबिक हिमालय रेंज में कुदरती कहर और इससे प्रभावित होने वालों की संख्या बढ़ रही है, जिसका सबूत इस वक्त दुनिया दक्षिण चीन से लेकर हिंदुस्तान के असम और बांग्लादेश में देख रही है, जहां प्रलंकारी बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। लोग डूब रहे हैं, जान पर खेलकर लोगों को बचाया जा रहा है। सैलाब से जिंदगी संघर्ष कर रही है। ग्लेशियर के पिघलने और सिकुड़ने की रफ्तार कितनी खतरनाक है, वो एक और स्टडी से समझा जा सकता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की तिब्बत प्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से इलाके के 1/3 ग्लेशियर को खतरा है। यह कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर के सिकुड़ने की दर साल 2000 से 2016 के बीच दुगनी हो चुकी है। लगातार हो रही स्टडी के मुताबिक तिब्बत में कुछ ग्लेशियर्स 1970 के मुकाबले 20% तक घट चुके हैं। जिसकी बड़ी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति और तिब्बत के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना। जाहिर है, जब तक इस खतरे को चीन समेत बाकी दुनिया नहीं समझेगी, तब तक इंसानी वजूद पर हिमालय का ये खतरा यूं ही मंडराता रहेगा। न्यूज़ नेशन। जी हां, क्लाइमेट चेंज का भयानक असर बेजुबानों पर शुरू हो चुका है। खासकर बर्फ में जिंदा रहने वाले पेंगुइन इसका शिकार होने लगे हैं। न्यूजीलैंड में अब तक 500 से ज्यादा पेंगुइन की मौत हो चुकी है, जबकि अटलांटिका में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेंगुइन का वजूद ही संकट में आ चुका है। बर्फ में खेलते इन पेंगुइन्स की दुनिया खतरे में है। न बर्फ बचेगी न बेजुबान। क्लाइमेट चेंज बना पेंगुइन के लिए काल। क्लाइमेट चेंज के विनाशकारी असर से न इंसान बचेगा न बेजुबान। न्यूजीलैंड से लेकर अर्जेंटीना के समंदर तक कुदरत के कहर ने कोहराम मचा रखा है। बेजुबानों का वजूद खतरे में आ चुका है। बर्फ में जिंदगी बसर करने वाले पेंगुइन्स भूखे मारे जा रहे हैं। पेंगुइन का कब्रिस्तान बना न्यूजीलैंड। इन दिनों न्यूजीलैंड पेंगुइन्स का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से न्यूजीलैंड में लगातार पेंगुइन की मौत हो रही है। लगातार न्यूजीलैंड के समुद्री बीच पर रोजाना 200 से ज्यादा पेंगुइन्स प्रजाति के कोरोरा पक्षियों के शव बरामद हो रहे हैं। इन बेजुबानों की मौत का साफ साफ कारण तो पता नहीं चल सका है, लेकिन पर्यावरणविदों को आशंका है कि इन बेजुबानों की मौत के पीछे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जिसका कहर इन पेंगुइन्स की जिंदगी पर भारी पड़ा है। न्यूजीलैंड में पेंगुइन्स की मौत का यह सिलसिला मई 2022 से शुरू हुआ था। एक्सपर्ट की माने तो इन बेजुबानों की मौत समुद्री तापमान के बढ़ने के कारण हुई है।
इनमें से कईयों की मौत भूख की वजह से हुई है। आमतौर से पेंगुइन की इस तरह की प्रजाति वाले पक्षियों का वजन 1 किलो के आसपास होता है, लेकिन इनके शवों की जांच से पाया गया कि इनका वजन 500 से 600 ग्राम तक पहुंच चुका था। यानी भूख की वजह से इनका शरीर कंकाल में तब्दील हो चुका था। क्लाइमेट चेंज से बेजुबानों के वजूद पर संकट सिर्फ न्यूजीलैंड में ही नहीं है, बल्कि अंटार्कटिका में पेंगुइन की जिंदगी हाई रिस्क पर है। यहाँ एम्परर पेंगुइन का ठिकाना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने अब इनकी जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया है। आशंका है कि अगले 30 से 40 सालों में एम्परर पेंगुइन यहाँ से विलुप्त हो जाएगी। एम्परर पेंगुइन का अस्तित्व समंदर में बर्फ की ठोस चट्टानों के बीच संभव है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर के जमने और पिघलने का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से पेंगुइन का जीवन चक्र खतरे में आ चुका है। एक अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक ग्लेशियर पिघलने की वजह से इस सदी के आखिर तक दुनिया के 98% पेंगुइन का खात्मा हो जाएगा। ग्लेशियर टूटने से पेंगुइन की कॉलोनी टूट जाती है, जिससे पेंगुइन को खाना ढूंढने में कई किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पेंगुइन की कॉलोनियां खतरे में आ चुकी हैं। 2016 में अंटार्कटिका में रोम के बराबर का ग्लेशियर पिघलने से 1.5 लाख पेंगुइन की मौत हो गई थी। जाहिर है क्लाइमेट चेंज बेजुबानों पर भयानक असर डाल रही है। ऐसे में जरूरी है इसकी गंभीरता को समझना, ताकि पूरी कायनात और उनके जीवों को बचाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया इस वक्त विनाशकारी सैलाब के चंगुल में है। चीन हो या फिर तुर्की, मैक्सिको हो या फिर रूस, बाढ़ की चपेट से करहा रहे हैं। एक क्लाइमेट चेंज का ही असर है जो दुनिया को डुबाने पर तुला हुआ है। बह गए पुल, मच गया कोहराम। तुर्की में कुछ इस तरह आया जल कोहराम, जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस सैलाब के रास्ते में जो कोई भी आया वो बच नहीं पाया। देखिए कैसे उत्तरी तुर्की को बाढ़ ने तबाह कर दिया। तुर्की के कस्टमोनू के इनेबोलू में प्रलयंकारी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इस बाढ़ ने एक पुल को तोड़ दिया, तो वहीं दूसरा पुल भी खतरे में आ गया। हालांकि दूसरा पुल इस सैलाब की ताकत को झेल गया, लेकिन पहला पुल बच नहीं पाया। सैलाब का कहर चीन भी झेल रहा है। यहाँ बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार सैलाब से संघर्ष कर रही है। चीन के ग्वांगडांग प्रांत के यिंगडे में कुछ इस तरह पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर इस महिला की जान बचाई। बॉडी कैमरे से ली गई इस तस्वीर को देखिए, किस तरह लोग यहाँ बाढ़ की विनाश लीला झेल रहे हैं। कार में फंसी इस महिला को रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम ने जिंदा बचाया। मैक्सिको में तो आसमान से ओलों की बारिश हुई और फिर सैलाब आ गया। लेकिन सैलाब में कार कैसे डूब चुकी है, यह वीडियो मैक्सिको के डिरंगो इलाके का है। रूस भी इन दिनों बाढ़ की तबाही झेल रहा है। क्रीमिया में भारी बारिश के बाद यहां सैलाब ने कहर बरपाया। दर्जनों घर पानी में डूब गए, तो कई लोगों को इस बाढ़ से रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। सैलाब का इस तरह का कहर दुनिया ने पहले शायद ही देखा हो। जाहिर है ये विनाशकारी इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, जो दुनिया को अंत के मुहाने पर ले जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।